बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। पानी बहरान का खदशा, अवाम का मजीद कमी का मुतालबा, बारिशों का नया स्पेल, इलेक्शन कौन जीतेगा और गॉल टेस्ट में बारिश का खतरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कराची में पानी बहरान का खदशा, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन कराची को पानी फराहम करने वाले 7 पंप बंद हो गए हैं। कराची को 7 करोड़ गैलन से जायद पानी की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। लांढी, कायदाबाद, मलीर, कोरंगी, शाह लतीफ टाउन मुतासर होंगे। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद नज़ाकत शाह से। नज़ाकत, क्या तफसीलात हैं? जी, ये धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली के ब्रेकडाउन के बाद जो कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन नंबर 5 72 इंच कतर की जो पाइपलाइन है वो धमाके से फट गई है। पाइपलाइन फटने से पंपिंग स्टेशन के जो 7 पंप थे वो मुकम्मल तौर बंद हो गए। 7 पंप बंद होने से कराची को योमिया 7 करोड़ गैलन से ज्यादा पानी की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। आपको बताएं कि पाइपलाइन फटने से जो मुतासरा इलाके उसमें कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन, लांधी, कायदाबाद, मलीर, पिपरी, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद और एयरपोर्ट समेत जो दीगर कराची को पानी की फराहमी मुतासर होगी। तफसीलात बता रहे थे सैयद नज़ाकत शाह, बहुत शुक्रिया। और उधर हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया है। डीजल की कीमत में भी 7 रुपये फी लीटर की कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपये 50 पैसे होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि 15 दिनों में रुपये की कदर में बेहतरी आई है। PDL की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। IMF मुआहदे के तहत 1 जुलाई को पेट्रोलियम लेवी लगा चुके हैं। जो पेट्रोल है इसमें 9 रुपये फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फी लीटर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये 50 पैसे। पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। किसी ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी करके अच्छा किया। कोई बोला हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए। कि गरीब के साथ दे। अभी आप इतना महंगा पेट्रोल करोगे तो हम लोग नहीं कुछ भी नहीं कमा सकते। पेट्रोल हम सुनते हैं कि जी कम हो गया, कुछ दिन बाद डबल हो जाता है। सर फर्क तो कोई नहीं पड़ता, आसान नहीं किया गवर्नमेंट ने, मजीद मुश्किलातें बढ़ा दी गई हैं। 9 रुपये से क्या होता है? 9 रुपये से आटा चीनी पूरा हो जाता है। 9 रुपये कम करते हैं और जब बढ़ाने की बारी होती है 30 रुपये बढ़ जाता है, 35 रुपये बढ़ जाता है। सर जी 9 रुपये इन्होंने कम किया, बाद में इन्होंने 50 रुपये बढ़ा भी तो देना है। 9 रुपये इन्होंने कम करके कौन सा आवाम पर एहसान किया है, तो इनको तो और ज्यादा कम करना चाहिए। बढ़ते 20 रुपए है, कम 9-10 रुपए होते हैं। कम से कम 150 रुपये आवे। हमारा तो हाल बुरा हो गया, कमा के मर गए। पेट्रोल मजीद और कम होना चाहिए, बाकी 9 रुपये से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम पेट्रोल का रेट 180-200 के अराउंड हो, ताकि लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सकें। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दबदल कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये कमी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से, जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। काशान ये बताइएगा कीमतों में कमी का इतलाक हो चुका है और शहरियों का क्या रद्द अमल है? आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया गया है। 9 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है और 7 रुपये जो है हाई स्पीड डीजल जो है उसमें कमी कर दी गई है। शहरियों की जानिब से जो है मिले जुले रद्द अमल जो है वो भी सामने आ रहा है। हमारी शहरियों से भी बात हुई है, उनकी जानिब से यही बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से 9 रुपये कम करने के बाद फिर एकदम से ही 15 रुपये या 20 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है। कुछ शहरियों ने तो ये भी बताया कि अगस्त के अंदर जो है इलेक्शन भी करीब है, उसका ये हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से 9 रुपये उस वजह से कम किए
हों, जबकि कराची के अंदर मुतादिद बार ऐसा होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल तो होता ही रहता है, कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, पर किराया जो रिक्शों का बढ़ा दिया जाता है वो कम नहीं होता है। और रात गए जो है मुतादिद पंप की ये भी शिकायत आई थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इतलाक़ कर दिया गया था कि 12 बजे के बाद पंप्स के ऊपर इसका इतलाक़ कर दिया जाएगा, पर अभी भी मुतादिद जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर वही पुरानी कीमत में पेट्रोल जो है फ़रोख्त हो रहा है, जिससे जो मुसाफिर हज़रात हैं और ड्राइवर हज़रात शदीद परेशानी का शिकार हैं। जी, मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पुरानी कीमतों पर पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त की जा रही हैं। काशान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बिजली, आटा, चीनी और गैस सब महंगा, चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। कराची से पेशावर चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी है। हैदराबाद और पेशावर में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपए तक इजाफा, कीमत 150 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंची है। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 145 रुपए फ़ी किलो को छूने लगी है। लाहौर और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है। बिजली, आटा, गैस और चीनी, आवाम की बढ़ने लगी बेचैनी, कीमतों में इजाफा, आवाम देने लगी दुआइयाँ। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद में चीनी की मिठास बढ़ती हुई कीमतें ले उड़ी। शुगर माफिया ने चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची में आटे और चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। चीनी की कीमत 145 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची। पेशावर और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुँच गयी। पेशावर में आटा आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 2 हफ्तों के दौरान 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए से जायद का इजाफा। कई शहरों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली की बंदिश के बाइस पीने का पानी तक नापैद हो गया है। में मानसून बारिश का नया स्पेल असरअंदाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। बाजार, गली और महल्ले तालाब में तब्दील। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से इलाके बिजली से महरूम हो गए। ज़िला खैबर में तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कंटेनर और 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। जमरूद में 3 मकानात तबाह। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस पाक अगवान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। लक्की मरवत में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। कोहाट, मालाकंड, करक, स्वात और मैंगोरा में भी बादल बरसे। भालिया, भलवाल और पिंडी भट्टियाँ, जलालपुर, जट्टा में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। और ओकाड़ा, रिनाला खुर्द, शेरगढ़ समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाओं के सबब मौसम इंतहाई सुहाना हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं ओकाड़ा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम। बताइएगा कितना सुहाना है मौसम? जी बिल्कुल, ओकाड़ा और उसके नवाई इलाकों में गुज़श्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ओकाड़ा के जो नवाई इलाके हैं, रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, हवेलखा, दीपालपुर, इन तमाम तर इलाकों में रात से कैसे ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ठंडी हवाओं के सबब होने वाली बारिश से जो मौसम वो इंतहाई सुहाना हो गया है और गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें वाज़ेह तौर पे कमी हो चुकी है। मैं आपको बता चलूँ कि तेज़ मूसलाधार बारिश के बायस जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि बारिश का जो सिलसिला है वो आइंदा 2 रोज़ तक ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। दरिया सतलुज मजीद बिफर गया। सैलाबी पानी से बहावल नगर और चिश्तियाँ को शदीद खतरा। चकचाविका में बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। हैड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। लाला अमर सिंह के करीब हिफाजती बंद दरिया रावी का सैलाबी पानी से फैसलाबाद साहिवाल GT रोड में कटाव जारी है। और सैलाबी रेले के नतीजे में दरिया सतलुज पाकपतन बाबा फरीद पुल के करीब ओवरफ्लो हो गया है पुल और मुतादिद बस्तियां सैकड़ों एकड़ आराजी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वारिस अली शाह इस वक्त एक ऐसी ही बस्ती में मौजूद हैं जो चारों तरफ से पानी में घिर चुकी है और मगर रिहायशी वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। जी वारिस, बताइएगा क्यों रिहायशी वहाँ से निकलने को तैयार नहीं, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, भारत की जानब से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाला जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त ओवरफ्लो हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं दरिया सतलुज बाबा फरीद पुल के बिल्कुल नज़दीक तरीन। यहाँ पे दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। हम जिस जगह मौजूद है ये 9 से 10 ख़ानदानों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती है। इनका जो ज़मीनी राब्ता इस बस्ती का वो मुनक़ता हो चुका है। साथ ये भी बताते चले कि इनका जो ज़मीनी राब्ता है वहाँ पे सिर्फ कच्ची के ज़रिए ये आ जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मुतासरीन भी मौजूद है, इसी हवाले से इससे मज़ीद बात भी करते हैं। जी बताइएगा, आपको मज़ीद यहाँ पे क्या दुश्वारी का सामना? जी हम इधर के रहशी हैं, हमारा घर जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है।
हमारी फसलें हैं वो डूब चुकी हैं, लिहाजा कि हम इधर रहना चाहते हैं और गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ तावन किया जाए। आज जैसा कि मुतासरीन क्या कहना है, आपने मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना है कि इनके पास जिला इंतजामिया का कोई यहाँ पे इमदादी टीमें यहाँ पे नहीं पहुँची और इनका ये भी कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते और अगर यहाँ से कहीं जाए भी तो इनका माल मुआशी और जो घरेलू कीमती सामान है वो चोरी भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात नए इंतखाबात की। सियासी राब्तों में तेज़ी देखी जा रही है। मसालियत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, इलेक्शन हर हालत में वक्त पर करने पर इत्तेफाक। जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी है। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान हो। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन, असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कौन सी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मर्दमशुमारी को 30 अप्रैल तक मुकम्मल होना था, इसलिए शेड्यूल मुतासिर हुआ। हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाना नहीं चाहती। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अव्वलीन मुआशी ज़रूरत है। अमरीका से ताल्लुकात बहाली के लिए दिन रात एक किए। पिछली हुकूमत ने ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाई थी। IMF माहिदों की खिलाफ वर्जी करके मुश्किलात बढ़ाई गईं। $5 अरब वक्त पर ना मिलते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। कर्ज मंजूरी नहीं, डिफ़ॉल्ट से बचना कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर कॉमर्स ऑफ चैम्बर से खिताब, कहा DG IMF से बात हुई, उन्हें यकीन दिलाया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बिजली की कीमत में बदकिस्मती से इजाफा करना पड़ा है। ये सिर्फ IMF का मुतालबा नहीं, बिजली चोरी भी बड़ी वजह है। ताजरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं। $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराहल से गुजरे हैं। और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा। इक़्तिसादी ढांचा बर्बाद करने वाला किस मुंह से लेक्चर दे रहा है। PTI का वज़ीर आज़म के खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की तबाही की तारीख लिखी जाएगी तो शहबाज शरीफ का नाम सर फहरिस्त आएगा। इस मुजरिम के नाक के नीचे गाड़ियां बनाने वाले कारखाने बंद हुए। तेल की तिजारत वाली कंपनियां अपने शेयर्स बेच रही हैं। इस हुकूमत ने 15 माह में दरामदात का जनाजा निकाल दिया है। इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी, अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। तब्दीली के नाम पर कौम ने तबाही देखी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का धाबेजी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा सिंध वाली परफॉर्मेंस इस्लामाबाद लाएंगे। सब ने बातें की, हमने खिदमत की, अब पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे। तो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, मगर हमारा आवाम के लिए, खासतौर पे मुकामी आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलके काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर आवाम को फायदा मिलता है। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में जुराइम पेशा नासिर बेलगाम हो गए हैं। चंद घंटों के दौरान 9 मुकामात पर फायरिंग के एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए हैं। डिफेंस फेज 6 राहत कमर्शियल के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। औरंगी टाउन में 5 साल बच्चा, बल्दिया में बच्ची जख्मी हुई है। और कोरंगी और साइट एरिया बनारस के करीब फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो चुके हैं।
तो दूसरी जानिब सोहराज घोष अलासिफ स्क्वायर के करीब खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया। सुपर हाईवे पर हंगामा आराई कराने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम राना बलोच सुपर हाईवे और अतराफ में अफगानिस्तान का झंडा लहराने में भी मुलविस है। कोरंगी पुलिस और सिंध रेंजर्स का चक्करा घोट में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। 2 मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मुनशियात बरामद कर ली गई है। उधर इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर खातून से ज्यादती की तहकीकात जारी हैं। ट्रेल 3 पर ज्यादती करने वाले अफराद की तलाश जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून को नौकरी का झांसा देकर शेखुपुरा से रावलपिंडी बुलवाया गया। मुलजिम ने नौकरी के लिए 80,000 रुपये भी वसूल किए। खातून के मुताबिक मुलजिम नुमान सैर के बहाने ट्रेल 3 पर ले गया और गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। खातून की मुलजिम से दोस्ती थी। मुदैया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। ट्रेल 3 महफूज है। पुलिस तहकीकात कर रही है। अगवाकार पुलिस से ज्यादा ताकतवर। कंदकोच में एक और बच्ची घर की दहलीज से अगवा। 3 साला बच्ची को मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया। बच्ची के अगवा की इत्तला मिलने के बावजूद भी पुलिस न पहुंची। बच्ची के अगवा के बाद लोगों में खौफ की फजा छा गई। कंदकोट से मुगवी बच्चों की तादाद 6 हो गई है। कराची में FIA के कस्टम्स से मुतालिक मेगा करप्शन स्कैंडल केस में कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट आमिर थीम ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने 60 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज आमिर थीम की अबूरी जमानत मंजूर की। जुमेरात की शाम FIA एंटी करप्शन सर्किल ने कार्रवाई करते हुए कस्टम्स के 2 अफसरान को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिनमें यावर अब्बासी और तारिक महमूद शामिल हैं। मुकदमे में साकिब सईद, कलेक्टर एक्सपोर्ट उस्मान बाजवा और झालिया डीलर इमरान नूरानी ताहाल मफरूर हैं। FIA हुक्काम ने मुकदमे में गिरफ्तार शुदा मुलजिम कस्टम्स अफसर तारिक महमूद की निशानदही पर कस्टम्स का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। मिशन मेशत पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का एक और रोज। टेक्नोलॉजी की कुंजी से मुआकों के ताले कैसे खोले जाएंगे, ये बताया गया बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में। देखिए, आई से कि जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वो तो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं। शोज होते हैं, जो रोड शोज होते हैं, कल्चरल शोज होते हैं, वो अगर जैसे कि अभी रिसेंटली अगेन वो एक प्राइवेट ही इदारा है जो कि एक क्रिकेट की लीग करा रहा है, लेकिन ये कि उसके अंदर वो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही वो कर रहे हैं। अब वो कहना तो उनका ये है कि जी सिंध गवर्नमेंट वाले जो है वो शोज करवाएंगे, कल्चरल शोज भी होंगे उसके अंदर, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं उनको प्रमोशंस मिलेंगी। लेकिन अगेन वो एक प्राइवेट इदारा है which is जाहिर है they had to take the Sindh government as well under their umbrella। इकट्ठे ही जो है वो करना जरूरी था, बिकॉज वरना तो फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बलूचिस्तान अमन का गहवारा के उन्वान से कोयटा के ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेनेटर अनवारुल हक काकर, सेनेटर सरफराज बुक्टी, वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो, ज़हूर बुलेदी और डॉक्टर मीर सादत समेत 100 से ज़ायद सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमा, उलमा, वकला और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद बलूचिस्तान में मफाहमती पॉलिसी और सूबे की बेहतर होती सूरत हाल पर रोशनी डालना था। अस्करियत का रास्ता छोड़ने वाले कलदम बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि शिद्दत पसंदी मसाइल का हल नहीं, मुज़ाकरात से ही बलूचिस्तान के मसाइल को हल किया जा सकता है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज से गॉल में शुरू होने वाला पहला टेस्ट बारिश से मुतासर होने का खदशा है। गॉल में 5वें रोज़ बारिश की पेशगोई की गई है। एशिया कप टूर्नामेंट शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए ACC का अहम इजलास आज दुबई में होगा। PCB वफ़द जनूबी अफ्रीका से वापसी पर इजलास में शरीक होगा। इवेंट के पाकिस्तान में होने वाले 4 मैचेस के हवाले से भी सूरत हाल वाज़े होने का इम्कान है। पाकिस्तान में एशिया कप के 4 और श्रीलंका में फाइनल समेत 9 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत टाकरा कब और कहां होगा, इस पर भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैचेस 5 और 10 सितंबर को होने का इम्कान है। भारत के एशिया कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे।
गॉल टेस्ट से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फोटो सेशन किया गया। तमाम ही खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने शानदार परफॉर्मेंस दी है। प्लेयर्स ने एक से बढ़कर एक स्टाइल अपनाया। पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विटर पर वीडियो वायरल। पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका में होने वाले होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल जीत लिया है। फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने जर्मनी को शिकस्त दी। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को इब्तिदाई मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में जगह हासिल की। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने यूनान के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए 9-2 से कामयाबी हासिल की और फाइनल में जर्मनी को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। टॉम क्रूज के चाहने वालों का इंतजार खत्म। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकिंग का ट्रेलर जारी। शायकीन ने मुख्तलिफ सेमिनार्स का रुख कर लिया और बहरिया टावर तारिक रोड पर लोगों का रश। बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। इस मूवी के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया है और इसका रिजल्ट वाज ओवर द टॉप। मूवी बहुत अच्छी थी और ये कि अरीना तो हमेशा से ही अच्छा था। इट्स माई 4th और 5th एक्सपीरियंस। मेरा पहला एक्सपीरियंस है अरीना का और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। मैं अभी आया हूँ पहली दफ़ा, तो इनकी पार्किंग भी है, इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लिफ्ट विफ्ट्स। बाकी जगहों पे ऐसा कुछ माहौल नज़र नहीं आता मुझे। बेसिकली मिशन इम्पॉसिबल की तो सारी सीरीज़ हमने देखी हैं। इनक्रेडिबल मूवी, और टॉम क्रूज आपको पता है कितनी एफर्ट देते हैं हर मूवी के अंदर। तो ऑब्वियसली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस और होपफुली अच्छी मूवी होगी। उधर स्पेन में शदीद गर्मी है। कैनरी जज़ायर के जंगलात में आग भड़क उठी, हज़ारों अफराद फंस गए। रेस्क्यू का अमल जारी है। हिस्पानवी फ़ौज ने आग बुझाने के लिए 150 फायर फाइटर्स को तैनात कर दिया है। दीगर फायर फाइटर्स हमसाया जजीरे से कैनरी की जानिब रवाना हो गए हैं। हिस्पानवी हुक्काम के मुताबिक बढ़ते हुए दर्जा हरारत और बारिश न होने के बायस जंगलात के इलाके खुश्क पड़ गए हैं। और आखिर में आपको बताएं कि बादशाह आर्थर ने तख्त कैसे हासिल किया। खूनरेजी और जंगों से भरपूर कहानी। हॉलीवुड सीरीज द विंटर किंग का ट्रेलर जारी। सीरीज 20 अगस्त को रिलीज की जाएगी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान। मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।